মই দিবাশ্ৰী বিহালীত বিপ্লৱী যুৱ সন্থা আৰু আইচাৰ উদ্যোগত ছাত্ৰ যুৱ সমাৰোহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ বিহাৰ পালিগঞ্জ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা জেএনইউৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক সন্দীপ সৌৰভৰ। আজি বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰগাং সমূহীয়া ভৱনত বিপ্লৱী যুৱ সন্থা আৰু আইচাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ছাত্ৰ যুৱ সমাৰোহ। বিহালীৰ বিভিন্ন স্থানৰ প্ৰায় সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিহাৰৰ বাওঁপন্থী দলৰ বিধায়ক তথা জেএনইউৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক সন্দীপ সৌৰভ, CPI MLA দলৰ ৰাজ্যিক সদস্য বিবেক দাস, পংকজ কুমাৰ দাস আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। आज बिहाली में हम लोगों ने छात्र युवा समारोह किया, जिसमें आसाम का जो छात्रों और युवाओं का सवाल है, खास करके शिक्षा, रोज़गार और जिस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार हर बहालियों में आ रहा है, इसके साथ साथ पूरे देश के तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने बातचीत की। और हम सब देख रहे हैं कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, शिक्षा को और रोज़गार को इस सरकार ने दुश्मन की तरह देखा है, और वहीं जो शिक्षण संस्थान है या जो सरकारी कारखाने हैं, सरकारी जो कंपनियां हैं, उनको भी युद्ध का मैदान कह दीजिए या दुश्मन की तरह ट्रीट किया गया है। और एक एक करके सारे संपदाओं को, सब चीज़ को प्राइवेट हाथों में जिस तरीके से दे रही सरकार, उसके खिलाफ यहाँ पे छात्रों, नौजवानों ने, हम सब ने मिलकर के ये कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा सरकार की ये जो रवैया है कि देश के संसाधन को युवाओं के हाथ में न दे करके देश की जनता के हाथ में से छीन करके उसको सीधे अडानी और अंबानी के हाथ में दे देना, इस रवैये के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं और आने वाले दिनों में और तीखा संघर्ष चलेगा। आप देखिए कि असम के भीतर भी लगातार बीजेपी सरकार इस तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि लखीमपुर में फिर से बड़ा डैम बनाने की तैयारी चल रही है। अभी 3-4 दिन माने 6-7 दिन हुए होंगे, उत्तराखंड में चमोली में जो आपदा आया, पहले से लोगों ने कहा था कि उस डैम वहाँ बनाने से इस तरह की आशंका है। सरकार किसी की बात नहीं सुनी, वहाँ डैम का निर्माण किया और नतीजा में देखिए कि 400-500 लोगों की जान चली गई अब तक। और यहाँ जब डैम ये बनाएंगे और आसपास के सैकड़ों गांवों में जब पानी चला जाएगा तो उसका हिसाब किताब कौन देगा? असल में इस देश के अंदर भाजपा सरकार जो कर रही है, देश आज़ाद हो चुका लेकिन दोबारा से गुलामी की तरफ, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे राज था, अब ये चाह रहे हैं कि मोदी जी चाह रहे हैं कि अडानी और अंबानी का यहाँ पे राज हो जाए। इस कंपनी राज के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं और आने वाले दिनों में जहाँ भी भाजपा को जिस मोर्चे पे भी ज़रूरत पड़ेगी, देश के तमाम छात्र, नौजवान, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, CPI ML, हम सब लोग मिल करके इस सरकार को शिकस्त देंगे और जनता के अधिकारों को, जनता की मांगों को हम लोग ऊपर रखेंगे। बिहार में जिस प्रकार से रिवोल्यूशन आया है, असम में आएंगे कि कितना प्रतिशत? देखिए, बिहार में भी चुनाव में जनता ने एकदम तय कर लिया था कि सरकार को भगाना है, लेकिन आप कहिए कि भाजपा सरकार का जो रणनीति बना हुआ है, पैसे के बल पूरे देश को ये प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। अडानी और अंबानी इनको फंडिंग कर रहे हैं करोड़ों रुपए, अरबों रुपए में, और उस पैसे से ये कहिए कि मीडिया को खरीद ले रहे हैं, मेन स्ट्रीम की मीडिया को, इस पैसे से ये लोग अधिकारियों को खरीद ले रहे हैं और ये चुनाव आयोग को तक को खरीद लिए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह सब इनके जेब में आज। तो सारा चीज़ मैनेज किया गया। बिहार के चुनाव में भी आप देखिएगा कि जिस सीट पे महागठबंधन ग्रेट अलायंस जो था वो जीत रही थी, अनाउंस हो गया कि वो बीजेपी वहाँ से हार गई, लेकिन 1 घंटे बाद दोबारा से अनाउंस करवाया गया। और ऐसे करीब 15 से ज़्यादा सीटें हैं जहाँ पे महागठबंधन की जीत थी, लेकिन उसको ज़बरदस्ती बीजेपी की जीत दे दिया गया। तो सरकार तो ज़बरदस्ती बना लिया गया है, लेकिन उनके पास अभी भी जनता तैयार उनके पक्ष में नहीं है। तो जो भी सरकार गलत करेगी, बिहार में जनता तैयार है और जो विपक्ष है विधानसभा के भीतर वो एकदम मुस्तैद हैं। हम लोग एकदम मुस्तैद हैं। अभी 19 तारीख से 19 फरवरी से लेकर के 24 मार्च तक बिहार में बजट सत्र चलना है और बिहार में हम लोगों ने, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और CPI ML ने, हम लोगों ने तय किया है कि नीतीश कुमार चुनाव के दौरान जो वादा किए थे कि हम बिहार में 19 लाख नौकरी देंगे एक साथ, बिहार में तमाम पोस्ट खाली हैं, अब सरकार इस बजट सेशन में इसका अनाउंसमेंट करे और वो 19 लाख नौकरी दे, वरना पूरे बिहार में यात्रा निकाल करके हमने सरकार को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है और ये आंदोलन और तेज होगा, तो वो यहाँ भी चलेगा। जी।
আজি আমি যুৱ ছাত্ৰ সমাৰোহ কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে আচলতে বিজেপি শাসনৰ যিবিলাক ব্যৰ্থতা এই ব্যৰ্থতা আজি প্ৰতিফলিত হৈছে কিবা হাজাৰ আজি যুৱকো আহিছে আৰু অন্যান্য ৰাইজো আহিছে ইয়াৰ উপস্থিতিত আমি যেটো দেখিলোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ আৰু ৰঞ্জিত দত্ত বিহালী সমষ্টিত ৰঞ্জিত দত্তৰ শাসন আৰু অসমত বিজেপি শাসনৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ যেটো বিক্ষোভ আছে সেই বিক্ষোভ আজি ইয়াত প্ৰতিফলিত হ'ল আৰু এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে গম পাইছে যে তেওঁলোকে যোৱা 4-5 বছৰ আগতে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে এইবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি এটাও পালন কৰিব পৰা নাই গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে মানে পুনৰ তেওঁলোকে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে আৰু যিবিলাক আগতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাকৰ এটাও প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে পালন কৰা নাই এটা নতুনকৈ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি কিছুমান দিছে কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজে বিশ্বাস নকৰে এটা ইলেকশ্যনৰ আগত এইকাৰণে কি হৈছে আজি দেখা স্বয়ং আঁচনি কওক আপুনি তাৰপিছত শহীদ আঁচনি কওক তাৰপিছত অৰুণোদয় আঁচনি কওক তাৰপিছত এই কিষাণ সন্মান আঁচনি কওক এই গোটেইবিলাকত কি হৈছে গোটেইবিলাকত বিজেপিৰ যিবিলাক কৰ্মীবিলাকৰহে এইটো আঁচনি হৈছে এইটো ৰাইজৰ আঁচনি হোৱাই নাই এইটো বিজেপিৰ কৰ্মীবিলাক যিবিলাকৰ এইবিলাকক সামৰি লৈছে তাৰপিছত আকৌ শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছোঁ যে যিটো ছাত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্কুলৰ নামত যিটো কৰিলে ইয়াত আমাৰ বিহালী সমষ্টিতে 15খন স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল আমি স্কুলৰ LP স্কুল তেওঁলোক টিচাৰ কৰি আছিলে ইমান দিনে বহু বছৰ ধৰি চৰকাৰে পাৰ্মিশ্যন দিলে এখন স্কুলত 90জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে এতিয়া মাষ্টৰবিলাকক নি পেলাই বেলেগ এখন স্কুলৰ লগত এমালগেমেট কৰি দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ কি হ'ব গতিকে আজি চাৰিওফালে এটা বিক্ষোভ অৰাজকতা সৃষ্টি হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু মই কাৰণে কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ইমান আঁচনি লৈ আছে চাইকেল কেলৈ চলাব লগা হৈছে চাইকেল চলাবলৈকে কেলৈ হৈছে ইমান যদি তেওঁলোকে ভাল কামেই কৰি আছে মই কৈছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাইকেল কিয় চুচৰি গ'লেও মানুহে এবাৰ ভোট নিদিয়ে আৰু বিহালীত আপোনালোকে নিশ্চিত নে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পৰিত্ৰাণ হ'ব এইবাৰ আপোনালোকে আজি যুৱ সমাৰোহত আপোনালোকে দেখিলে যে ব্যাপক হাজাৰ মানুহ আহিছে গতিকে এইবাৰ এনেও বিজেপি এবাৰটো পৰিত্ৰাণ মানে বিজেপিটো এবাৰ হাৰিব নিশ্চিতভাৱে আৰু বিহালী সমষ্টিত ৰঞ্জিত দত্ত হৰাটো 100%তকৈ বেছি নিশ্চিত আছে আজি আমি যুৱ ছাত্ৰ সমাৰোহ